प्रॉब्लम नंबर 1.2 जो आपके फर्स्ट मैकेनिक्स वाले पोर्शन के सेकंड प्रॉब्लम है। अच्छे से देखो, ये आपके एवरेज स्पीड की एक प्रॉब्लम है, अच्छे से समझना। एवरेज स्पीड या 1D में तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही आएगी मैग्नीट्यूड के लिए, तो है ना। अच्छे से समझो आपको क्या बोलना है। आपको प्रॉब्लम में बस ये ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन दूसरी बात, आप मैथ्स के स्टूडेंट को कैलकुलेशन कर सकते हो, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन के छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ो। जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसमें जो छोटा सा पॉइंट आता है जो आपने मिस कर दिया, उस पॉइंट को एक बार समझ लो, आगे से उसको भूलना नहीं है ना। अब देखो क्या बोला, अ पॉइंट ट्रेवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v नॉट। चलो मान लो कुछ तो डिस्टेंस इसने कवर की, उसमें से आधी डिस्टेंस मैं मान लेता हूं d, वो उसने कवर की v नॉट स्पीड से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। अच्छा, इधर यहां से यहां तक में कुछ टाइम 2t लगा है, कुछ टाइम 2t लगा है, उसमें t टाइम के लिए वेलोसिटी रही है v1 और दूसरे t टाइम के लिए रही है v2, v1 और v2। अब एक चीज अच्छे से समझना, ध्यान से देखना और अच्छे से देखना, क्या ये भी डिस्टेंस तो टोटल d ही होगी, ये भी डिस्टेंस तो टोटल d ही होगी। अब इसको अच्छे से देखो, यहां पर जो आपके v एवरेज आएगा वो क्या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा, है ना। अच्छा, मान लो यहां से यहां तक में टाइम लग गया t1, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2d, टाइम इधर से अच्छे से देखो तो t1 प्लस ट्वाइस ऑफ t, तो बेसिकली t1 और t चाहिए अपने को यहां पर d और v के टर्म्स में, किसमें d और v के टर्म्स में। इसको अगर अच्छे से देखो तो क्या आया, t1 की वैल्यू अच्छे से देखो, t1 इक्वल्स टू क्या है आपके d अपॉन v नॉट, इसमें कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां से अगर अच्छे से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है d इक्वल्स टू, अच्छे से देखो t टाइम के लिए v1 से चला है तो v1 into t डिस्टेंस कवर की होगी, t टाइम के लिए v2 से चला है तो v2 into t डिस्टेंस कवर की होगी, टोटल डिस्टेंस है कितनी d। अच्छे से देखो यहां से स्मॉल t की वैल्यू क्या d अपॉन v1 प्लस v2 आ चुकी है। अब इसको यहां पर को आपका आंसर आ चुका है, अच्छे से देखो v एवरेज इक्वल टू क्या आया, ये क्या 2t है, 2t अपॉन यहां पर क्या है t1, t1 की वैल्यू ये रही d अपॉन v नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ t, तो 2 into d अपॉन v1 प्लस v2, क्या d से d गया, d से d गया, एलसीएम ले लो तो v एवरेज इक्वल्स टू, एलसीएम लेते ट्वाइस ऑफ v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v नॉट प्लस v1 प्लस v2। ये आपके क्या आ चुका है, ये आपके क्या आ चुका है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, है ना। क्या ये चीज समझ में आई है, पक्का। कॉन्सेप्ट क्या था, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला आना चाहिए, अब अननोन निकालने आने चाहिए। अननोन क्या है, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब टाइम मैंने इधर डिवाइड कर दिया, जैसे मन आए डिवाइड कर सकते हो, t मानकर t/2 कर सकते हो, t की वैल्यू रख दिया। अननोन क्या है देखो, क्या आपके फाइनल आंसर सिर्फ v की टर्म में होना चाहिए, तो मतलब t1 और t, ये t1 और t दोनों d और v के टर्म में पता होने चाहिए, क्योंकि ये d अपॉन सम v का कोई फंक्शन आएगा तो d तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा, यही हमेशा पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चन में फॉलो होता है। क्या ये चीज समझ में आई है, कंसेप्चुअली एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्या आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, पक्का। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।